पालन करते हैं, खस्सी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि भगवान उस गलती को माफ कर दिए? बात करने वाले हैं मांसाहार। जो लोग मांस के सेवन करते हैं, तो देखिएगा बहुत लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मुस्लिम लोग सिर्फ मांस खाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई साहब, आप कथित तौर पे आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं यूं ही खुलेआम किसी धर्म पे कि वही लोग मांस खाते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू में कितने % वो लोग हैं जो शाकाहार को अपनाए हैं? मैं कहता हूँ नहीं। आप मुर्गा खाइए या मछली खाए, खाए तो मांसाहार ही। तो मेरा कहने का मतलब है आत्मा इसमें है या उसमें है, जीव की हत्या तो हुई है, तो उसके दोषी आप ही हैं। इसीलिए लोग जो देखता हूँ कि बकरी पालन करते हैं, खस्सी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि भगवान उस गलती को माफ कर दिए? बड़ा बुड़बक आदमी है सेठ जी आप। आपके अंदर वो ईश्वर बैठ के आपसे ही गलती करवा रहा है। कि क्यों? कि कर्म में उनका कोई रुकावट नहीं है, फल में भी आप उनको नहीं रोक पाइएगा। कहिए क्यों? वो आपके आंखों से देखेगा पर आप उन्हें इस आंखों से नहीं देख पाइएगा। कहिए क्यों? वो तभी दिखाई देगा जब आपकी आंखें बंद होगी। कहने का मतलब है आपको ऐसा लगता होगा अभी तक जो कथा आ रही है कि अंधे को दुनिया अंधेरा में दिखता होगा, मतलब पूरा अंधार दिखता होगा। मैं कहता हूँ बड़ा ये समझने की बात है कि अंधा को ये भी नहीं मालूम कि अंधेरा क्या होता है। मैं कहता हूँ यही साथ आपके साथ है। आपको अभी तक जीवन का मतलब ही मालूम नहीं है। आप भेड़ी की चाल में चलते जा रहे हैं, जो जिधर जा रहा है सब कूदते जाओ, भले कोई इंडा में गिर जाए, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस इज्जत कमानी है ना, आपको उस परमात्मा को नहीं पानी है, आपको इज्जत कमानी है। तो मैं कहता हूँ तो फिर इज्जत कमाइए ना, क्या फर्क पड़ता है? आप एक दिन चल देंगे, लोग फिर कहेगा ये तो चला गया ऐसा ही, क्या कर लिया, उखाड़ लिया क्या? तो समझना होगा समय से जब आप जागेंगे ना तो कोई आपको कुछ नहीं करेगा, इसीलिए नहीं कर पाएगा। एक बात आप जागिएगा, जब आप मुर्गा पालन मछली पालन किए तो आप किसी आत्मा का जब हत्या किए, जब क्या पता आप बकरी खस्सी पाल के बेचे, कल वही खस्सी जो कटा है आपके घर में आपके बेटे के रूप में आए, आपको हत्या कर दे, तो आप तो कहेंगे कि समाज कहेगा उसका बेटा हत्या कर दिया, किस कर्म का दंड उसे मिला? मैं कहता हूँ कर्म का दंड उसी के द्वारा किया गया कर्म, वो बोया था, उसे आज मिल गया, उसका बेटा उसी का गर्दन उड़ा दिया। मेरा कहना साफ है। तो आप पोसने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या पता वो बच्चे का आत्मा, उस जानवर का आत्मा आपके शरीर में आपके बच्चे के रूप में जन्म ले ले, फिर आप गलत हो जाएंगे। क्या पता उसने आपके साथ रह के अपना बलिदान दे दिया पर आपको नहीं बोला, आपने पैसे कारण उसे बेच के कटवा दिया। मैं कहता हूँ आत्मा तो अजर है, अमर है, वो तो आएगा, फिर आएगा आपके पास। क्या है? आप ही का किया गया कर्म आप ही के पास लौट के आते हैं बढ़ चढ़ के। तो उस व्यक्ति ने जो बलिदान दिया, उस जानवर ने जो बलिदान दिया आपके घर में रह के, मैं कहता हूँ आपके घर में वो बढ़ चढ़ के वो इंसान के रूप में आएगा, फिर आपकी हत्या करेगा एक दिन, फिर आपको लगेगा कि ये क्या कर दिया। मैं कहता हूँ आप जब तक आप अहिंसक नहीं होंगे, मैं कहता हूँ आप कभी शांति नहीं हो सकते। कहीं क्यों? आप ये बोल ही नहीं सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको मंदिर जाने का भी कोई हक नहीं है। ये लोग कहते हैं खान पान आपका विषय, मैं कहता हूँ नहीं, खान पान आपका विषय नहीं है। क्यों आपका विषय रहेगा? भाई आपको हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। कहीं क्यों? ये जान वो परमात्मा सब में दिया है, तो आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने व्यथा अपने स्वाद के लिए किसी को मार रहे हैं, ये गलत है, आपको बदलना होगा। कहीं क्यों? खाने के लिए अगर कोई चीज नहीं होती तो मैं मानता हूँ कि आप मांस खा सकते थे, पर आपके पास बहुत सारी चीज है तो आप ये चीज खा रहे हैं, इसलिए